हेलो एवरीवन। आज मैं आपको मॉडर्न फिज़िक्स की ऐसी ट्रिक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है हाउ टू कैलकुलेट स्पेक्ट्रल सीरीज इन जस्ट 1 मिनट। 1 मिनट से भी कम में आप स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट कर सकते हो विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, बिना फॉर्मूला लगाए कि आप कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस निकालनी है। कि हमें ट्रांजिशन गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर कि किसी सीरीज़ में इतने ट्रांजिशन तक हमें गिवन होगा और हमें पूछा जाएगा कि स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे निकालते हैं। तो जैसे कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट। ये ट्रिक है, जनरली ट्रिक ये है कि हाउ टू कैलकुलेट स्पेक्ट्रल लाइंस। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि स्पेक्ट्रल लाइंस पूछी जाएगी तो उसमें एक ट्रांजिशन दिया जाएगा कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक्स ट्रांजिशन से वाई ट्रांजिशन तक हमें गिवन होगा और हमें पूछा जाएगा कैलकुलेट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कि कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस इसमें एग्जिस्ट करेंगी इस ट्रांजिशन के अंदर। तो जनरली जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि कोई, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक क्वेश्चन लिया, हमें गिवन है कि कोई, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं। हमें पूछा जाएगा कि 5th ट्रांजिशन से इलेक्ट्रॉन जो है 2nd ट्रांजिशन पे गया और हमें पूछा जाएगा हाउ टू कैलकुलेट स्पेक्ट्रल सीरीज़। तो इसमें स्पेक्ट्रल सीरीज़ कैसे निकालोगे, ट्रिक। अब बात आती है ट्रिक पे। पहले आप फॉर्मूला पुट करोगे। अगर मान लो दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को करा जाए तो सबसे पहले आप फॉर्मूला पुट करोगे। वो फॉर्मूला क्या होता है, n2 माइनस n1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। इतना बड़ा फॉर्मूला पुट करोगे। उसके बाद अगर कुछ इसमें गलती होगी तो नेगेटिव मार्किंग होने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसलिए मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे कैलकुलेट करोगे। जैसे कि हमें ट्रांजिशन गिवन था क्वेश्चन में, 5 से 2 पे गया ट्रांजिशन। तो इसमें सबसे पहले क्या करोगे आप, ट्रिक बताने जा रहा हूँ मैं। ट्रिक क्या है कि आप क्या करोगे, 5 में से 2 को माइनस करना, क्या आया 3। अब 3 का क्या करोगे, 3 को एक्सपेंड करना है। 3 को क्या करना है, हमें एक्सपेंड करना है। मैथमेटिक्स में एक्सपेंड कैसे करते हैं ये देखो, 3 + 2 + 1 ऐसे लिखते हैं ना कि फैक्टोरियल में, जैसे मैथ्स में देखा जाता है कि 3 का फैक्टोरियल निकालो, जो हम ऐसे करते हैं 3 + 2 + 1, इसे एक्सपेंड करते जाते हैं 1 तक। तो जब आप इसे एक्सपेंड करोगे, जैसे कि हमने क्या किया, 3 को एक्सपेंड किया, 3 + 2 + 1। अब इनको ऐड कर दो, 3 + 2 5, 5 + 1 6। तो हमारे पास टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस क्या आ गई, 6। तो अगर हमसे पूछा जाए टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में 6। अब इसमें हम ये भी निकाल सकते हैं कि जैसे हमसे पूछा गया है 5 से 2 ट्रांजिशन में, 5 से 2 ट्रांजिशन, और 2 ट्रांजिशन वाला क्या होता है, बाल्मर सीरीज़। और बाल्मर सीरीज़ में कौन सी लाइन एग्जिस्ट करती है, विजिबल लाइंस एग्जिस्ट करती है बाल्मर सीरीज़ में। कौन सी लाइन एग्जिस्ट करती है, विजिबल लाइंस एग्जिस्ट करती है। तो अगर हमसे पूछा जाए कितनी विजिबल लाइंस हैं, इसके अंदर भी हम और एडवांस में निकाल सकते हैं। वो फॉर्मूले से भी नहीं निकाल सकते जो हम इससे निकाल सकते हैं। 3 + 2 + 1 जो हमने एक्सपेंड किया था 3 को। अब बाल्मर सीरीज़ मतलब हमने क्या कहा था कि 5 से 2 का ट्रांजिशन है, 2 मतलब बाल्मर सीरीज़, तो लास्ट वाले से गिनेंगे। अब 3 से अगर हमने शुरुआत की, इसको एक्सपेंड किया, तो 3 वाली लाइंस क्या हुई, बाल्मर। मतलब कि कितनी विजिबल लाइंस हैं, 3 हमारे पास विजिबल लाइंस हैं। लेमन के बाद बाल्मर, फिर ये वाली सीरीज़ क्या होगी, पास्चन क्या आएगी, इंफ्रारेड, लेमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट।
वो पूछेगा ब्रैकेट सीरीज़ में कितनी लाइंस हैं, 1 लाइन है। तो 2 के लिए हमने क्या बताया, पास्कल सीरीज़ इंफ्रारेड लाइंस। और 3 के लिए हमें क्या बताया कि 1 लाइन, जो लास्ट वाली ये 1 है, ये कौन सी है, ब्रैकेट सीरीज़। और इंफ्रारेड, ये भी इंफ्रारेड है, मतलब टोटल इंफ्रारेड के आ गई 3 हमारे पास इंफ्रारेड लाइंस हैं। तो इससे आप नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस भी निकाल सकते हो और ये भी बता सकते हो कि कितनी लाइंस जो हैं विजिबल रीजन में एग्जिस्ट कर रही हैं और कितनी इंफ्रारेड रीजन में एग्जिस्ट कर रही हैं। जैसे कि अब हम एक एग्ज़ाम्पल और लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमें कोई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दिया गया है। इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो n इज़ इक्वल्स टू मैंने मान लिया 6 से लेकर n इज़ इक्वल्स टू 1 पे क्या गया है, ग्राउंड स्टेट में आया है। तो हमें इसमें नंबर ऑफ़ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालनी है। तो मैंने क्या बताया था सबसे पहले कि हम 6 में से 1 माइनस करेंगे ट्रिक के अकॉर्डिंग। 6 से 1 का ट्रांजिशन है, हमारे पास क्या आया 5। अब हम 5 को क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। क्या आएगा 5 + 4 + 3 + 2 + 1। अब एक्सपेंड किया, अब 6 से 1 पे गया है, मतलब लेमन सीरीज़ पे गया है। और हमें नंबर ऑफ़ स्पेक्ट्रल लाइंस पूछी है, इसको नोट कर लो। इसके बाद हमें नंबर ऑफ़ स्पेक्ट्रल लाइंस पूछी है। जब हमने 5 को एक्सपेंड किया तो क्या आया, 5 + 4 + 3 + 2 + 1 एक्सपेंड किया। अब नंबर ऑफ़ स्पेक्ट्रल लाइंस इन सबको ऐड ऑन करो। 5 + 4 9, 9 + 3 12, 2 14 + 15। तो हमारे पास क्या हुई, 15 स्पेक्ट्रल लाइंस हुई। अब इसमें हम ये भी बता सकते हैं कि लेमन सीरीज़ में कितनी लाइन थी। अब जहाँ तक बात करें इस 5 डिजिट की, जो 5 लिखा है, कहाँ से कहाँ तक ट्रांजिशन हुआ। हमने कहा था कि ट्रांजिशन जो है 6 to, हमने कहा जो ट्रांजिशन है हमारे पास वो 6 to 1 का ट्रांजिशन है। तो जिस पे लास्ट ट्रांजिशन होता है लेमन सीरीज़ पे, तो फर्स्ट लाइन हम यहाँ से लेमन सीरीज़ की गिनेंगे। तो लेमन सीरीज़ में कितनी लाइंस हैं, 5 लाइंस हैं। और लेमन सीरीज़ को क्या कहते हैं हम, यूवी रीजन। तो यूवी रीजन में कितनी लाइंस हैं, 5 लाइंस हैं, इससे निकाल सकते हैं। दूसरा, लेमन के बाद कौन सी सीरीज़ आती है, बाल्मर। तो और बाल्मर में क्या आता है, विजिबल रीजन। तो विजिबल रीजन में कितनी लाइंस एग्जिस्ट करेंगी, 4 लाइंस। तो इससे आप ये भी बता सकते हो कि कितनी लाइंस जो हैं हर रीजन में एग्जिस्ट कर रही हैं। उसके बाद अगर हमसे इंफ्रारेड पूछा जाए तो ये बाल्मर के बाद सारी लाइंस जो होती है इंफ्रारेड होती है। अब इंफ्रारेड में टोटल लाइंस अगर हमें पूछ ले, अब हमें इसी में ही इंफ्रारेड में पूछ ले कि इंफ्रारेड में कितनी लाइंस हैं इंफ्रारेड रीजन में। तो लेमल, बाल्मर और पास्चन से लेकर लेमल, बाल्मर, पास्चन ब्रैकेट पी1, मतलब कि 3 + 2 + 1 कितनी लाइंस हो गई, टोटल 6 लाइंस जो हैं हमारे पास वो इंफ्रारेड रीजन में एग्जिस्ट करती हैं। तो ये ट्रिक थी हमारे पास नंबर ऑफ़ स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करने की। अगर इसी ट्रिक से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे बहुत कम टाइम में विदाउट नेगेटिव मार्किंग, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारी आज की ट्रिक थी, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ़ स्पेक्ट्रल लाइंस। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।